हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की हिंदी की बुक आरोह से चैप्टर 2 मीरा के पद। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला लाइन है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। मेरे तो यानी मेरे ही, गिरधर मीन्स गिर मीन्स पहाड़ और धर मीन्स धारण करना। तो गिरधर मीन्स जिसने पहाड़ को धारण किया है। यहाँ पर श्री कृष्ण का नाम गिरधर है और गोपाल मीन्स जो गायों की देखभाल करता है। तो यहाँ श्री कृष्ण को गोपाल भी कहा जाता है। तो गिरधर गोपाल मीन्स श्री कृष्ण, राइट। तो मीरा जी कहती हैं कि गिरधर गोपाल यानी श्री कृष्ण मेरे हैं, दूसरों ना कोई, और श्री कृष्ण के अलावा कोई भी दूसरा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जाके मीन्स जिनके, मोर मुकुट मीन्स मोर के पंखों की बनी मुकुट यानी ताज, मेरो मीन्स मेरे, पति मीन्स पति, सोई मीन्स वही। तो यहाँ मीरा जी कहती हैं कि जिनके सिर पर मोर मुकुट है, यानी कि जिन्होंने मोर के पंखों के मुकुट को धारण किया है, वही श्री कृष्ण मेरे पति हैं। आगे लिखा है, छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई। छाड़ी दई मीन्स छोड़ देना, कुल मीन्स परिवार, कानी मीन्स मान मर्यादा, कहा मीन्स क्या, करी है मीन्स करेगा, कोई मीन्स कोई। तो इस लाइन का मतलब है कि छाड़ी दई कुल की कहानी यानी श्री कृष्ण के प्रेम में मैंने कुल की कहानी यानी परिवार की मान मर्यादा को भी छोड़ दिया है। कहा करी है कोई यानी क्या करेगा कोई। तो इस मीरा जी के इस लाइन का मतलब ये है कि मैं तो श्री कृष्ण के प्रेम में हूँ और श्री कृष्ण के प्रेम के लिए ही मैंने परिवार के मान मर्यादा को भी छोड़ दिया है, और इस बात से कोई क्या करेगा। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन मीन्स साधु, ढिग मीन्स पास, बैठी बैठी मीन्स बैठ बैठ कर, लोक लाज मीन्स शर्म मान मर्यादा। तो वो कहती हैं कि साधुओं के साथ बैठ बैठ कर मैंने संसार की मान मर्यादा लोक लाज को खो दिया है। असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अब वो आगे क्या कहती है, असवन मीन्स आंसू, जल मीन्स जल यानी पानी, सींची मीन्स सींच कर, प्रेम बेली मीन्स प्रेम रूपी बेल, बोई मीन्स बोना। तो वो कहती हैं कि मैंने अपने आंसुओं के पानी से प्रेम रूपी बेल को सींचा है। अब ता बेली फैली गई आनंद फल हुई। अब ता मीन्स अब तो, बेली मीन्स बेल, फैली गई मीन्स फैल गई, आनंद मीन्स खुशी, फल होई। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि चूँकि मैंने आंसुओं के जल से प्रेम रूपी बेल को सींचा है और अब वो प्रेम रूपी बेल फैल गई है और अब उससे आनंद यानी खुशी की फल प्राप्त हो रही है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई। मथनियाँ मीन्स जो उपकरण होते हैं ना जिससे कि घी निकाले जाते हैं, तो उसे ही कहा गया है मथनियाँ। अब विलोई मीन्स मथना। तो वो कहती है दूध की जो मथनियाँ है यानी उपकरण है उसे बड़े प्रेम से मैंने विलोया है यानी कि उसे मथा है। दधी मथी घृत काढ़ी लियो। दधी मीन्स दही, मथी मीन्स मथना, घृत मीन्स घी, काढ़ी लियो मीन्स निकाल लिया है। डारी दही यानी छोड़ दिया, छोई मीन्स छाछ। तो वो कहती है कि दूध की उस मथनी से यानी उस उपकरण को मैंने बड़े ही प्रेम से विलोया है, मथा है, और दही को मथकर मैंने घी को निकाल लिया है। वो जो घी है वो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी घी है और जो छाछ बची है उसे मैंने छोड़ दिया है, यानी कि मैंने श्री कृष्ण के प्रेम को निकाल लिया है, उसे श्री कृष्ण के प्रेम को मैंने ले लिया है और जो सांसारिक चीज़ें हैं, जो सांसारिक बातें हैं, उसे मैंने छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई।
भगत मीन्स भक्त, देखी मीन्स देख कर, राजी हुई मीन्स प्रसन्न हुई, जगत मीन्स दुनिया, देखी मीन्स देख कर। तो वो आगे कहती हैं, इस लाइन का मतलब है भगत देखी राजी हुई मीन्स जब मीरा देखती हैं भक्तों को तो वो बहुत खुश होती हैं, और जब संसार को देखती हैं तो वो रोती हैं। तो यहाँ पर मीरा ये कहती हैं कि जब मैं भक्तों को देखती हूँ तो मैं प्रसन्न होती हूँ, और जब जगत को देखती हूँ यानी संसार को देखती हूँ तो संसार को देखकर रोती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। दासी मीन्स दास यानी गुलाम, मीरा लाल गिरधर किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को। तो अब मीरा कहती हैं कि हे लाल गिरधर यानी कि हे श्री कृष्ण, मीरा आपकी दासी है यानी कि गुलाम है, आपकी दासी है। तारो अब मोही, तारो मीन्स उद्धार करो, मोही मीन्स मेरा। मीरा जी कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, मीरा तुम्हारी दास है, अब मेरी उद्धार करो। राइट। तो यहाँ पर फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं यानी श्री कृष्ण तो मेरे हैं, और श्री कृष्ण के अलावा दूसरा कोई नहीं है। जिनके सिर पर मोर मुकुट है, मोर के पंख से बनी हुई मुकुट है, जिन्होंने मोर पंख धारण किया हुआ है, मोर मुकुट धारण किया हुआ है, वही मेरे पति है। आगे लिखा है, श्री कृष्ण के प्रेम में मैंने परिवार की मान मर्यादा को छोड़ दिया है। अब क्या करेगा कोई? संतों के साथ बैठ बैठ कर मैंने लोक लाज यानी कि शर्म और मर्यादा को खो दिया है। आंसुओं के जल से मैंने प्रेम रूपी बेल को सींचा है, और अब तो वो प्रेम रूपी बेल इतनी फैल गई है कि उससे आनंद रूपी जो फल है यानी कि खुशियों की फल जो है वो प्राप्त हो रही है। दूध की मथनियों को मैंने बड़े प्रेम से मथा है, दही को मथकर मैंने घी यानी कि श्री कृष्ण के प्रेम रूपी घी को मैंने निकाल लिया है, और जो छाछ है उसे मैंने छोड़ दिया है। भगत को देखकर यानी भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, और जगत को देखकर जो संसार है, संसार को देखकर जो उदासीन है उसको देखकर रोती हूँ। हे श्री कृष्ण, मीरा तुम्हारी दास है, अब मेरा उद्धार करो। अब इसमें निहित अलंकार को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इस लाइन में गिरधर गोपाल ये दो वर्ड हैं, और दोनों वर्ड आपस में सामने सामने हैं, और दोनों की जो वर्ण है वो गा से है, यानी ये वर्ड और ये वर्ड दोनों गा से शुरू हो रहे हैं। ये अनुप्रास अलंकार है। इस लाइन में मोर मुकुट मेरो, ये 3 वर्ड हैं, और तीनों वर्ड के अलग अलग मीनिंग है, और तीनों ही माँ से शुरू हो रहे हैं, इसलिए यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। इस लाइन में बैठी बैठी, ये दोनों वर्ड आमने सामने हैं और दोनों ही बा से शुरू हो रहे हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। नेक्स्ट है यहाँ सींची सींची, ये दोनों वर्ड एक साथ हैं और दोनों ही सा से शुरू हो रहे हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही है, तो यहाँ पर भी पुनरुक्ति अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है प्रेम बेली, यानी प्रेम रूपी बेल। जो बेल है उसे प्रेम रूपी बताया गया है, यानी प्रेम जो है उसे एक बेल के रूप में बताया गया है। राइट। तो यहाँ पर ये जो प्रेम रूपी बेल है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। इस तरह से आप रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार और यमक अलंकार, इस तरह से आप अलंकार को देख सकते हैं। तो चलिए अब पद 2 को पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची।
यहाँ मीराबाई कहती हैं कि वो अपने पैरों में घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण के समक्ष नाच रही हैं। मैं तो मेरे नारायण सू, यहाँ इस लाइन का मतलब है कि मैं तो अपने नारायण की हूँ, यानी अपने श्री कृष्ण को हूँ। आप ही हो गई साची, यानी खुद ही ये सच हो गई है, यानी ये बात सच हो गई है कि वो श्री कृष्ण की हैं। लोग कहे मीरा भई बावरी, अब लोग कहते हैं कि मीरा बावरी हो गई है, यानी पागल हो गई है। न्यात कहे कुल नासी, और जो सगी संबंधी हैं वो कहते हैं कि मीरा कुल नासी हो गई है, यानी कुल की नाश करने वाली हो गई है। विष का प्याला राणा भेजिया, यानी श्री कृष्ण के प्रेम में जो मीराबाई हैं तो उनके प्रेम को देखकर राणा ने विष का प्याला भेजा है। पीवत मीरा हंसी, और मीरा हंसकर उसे पीती हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई कहती हैं कि उनके प्रभु यानी कि जो श्री कृष्ण है बहुत चतुर है, सहज मिले अविनाशी, और सरलता से ही उनके दर्शन सुलभ हो गए हैं। आई होप आपको ये पद समझ में आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।